सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स य एषो अन्तर्हृदय आकाश तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुकाय एव स्तनम् इत्यावलम्बते सेन्द्रेणी यत्रासौ केशान्तो विवर्तते वयोऽयं शीर्षकपाले भोरेत्यन्नो प्रतिष्ठति भुव इति वायौ स्वरेति आदित्ये मह इति ब्रह्मणि आपनोति स्वराज्यम् आपनोति मन संस्थितिं वाक्पति अश्नाति श्रोत्रं विधि विज्ञानवतिः एतावतो भवति आकाश शरीरं ब्रह्मा सत्यात्मं प्राणारामं मनमानन्दं शान्तिम् अमृतम् इति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की कृपा के फलस्वरूप धीरे 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 हमारी समस्त मानसिक बिखरी हुई वासनाएं एकत्रित होकर हमारे हृदय की ओर, हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा की ओर आकर्षित होती हुई हमारे हृदयाकाश में परम सच्चिदानंद ब्रह्म की ओर आकर विलयता को प्राप्त हो रही है। जब से हमें पता चला है कि हमारे ही हृदय में अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद ब्रह्म त्रिलोकी नाथ विराजमान है और इस हृदय के माध्यम से ही चराचर जगत को दैदीप्यमान कर रहे हैं, एक विशेष बात आपको बताते हैं। परमात्मा में जो कुछ है सब माया मात्र है।
चाहे आकाश है, चाहे वायु है, चाहे अग्नि है, चाहे जल है, चाहे पृथ्वी, चाहे पंचीकृत संसार है, चाहे अपंचीकृत संसार है, ये सब का सब एक स्वप्न विलास से अधिक कुछ भी नहीं। अन्यथा तो एक नारायण ही नारायण इन सब की वास्तविकता के रूप में विराजमान है। जिस प्रकार से सभी लहरों के रूप में एक जल विराजमान है, जिस प्रकार सभी अस्त्र शस्त्रों के रूप में एक लोहा विराजमान है, जिस तरह से सभी आभूषणों के रूप में एक सोना विराजमान है, जैसे सभी मृत पात्रों के रूप में एक मिट्टी विराजमान है, उसी प्रकार नाम रूपात्मक सारे प्रपंच की वास्तविकता एक परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। प्रत्येक देश उसी में कल्पित है, प्रत्येक काल उसी में कल्पित है, प्रत्येक वस्तु उसी में कल्पित है। आपको आश्चर्य होगा, जो स्वप्न हम लोग देखते हैं उसके अंदर हमारा मन एक छोटी सी पुरीतिका नाम की नाड़ी होती है और उसको बाल के 1000वें हिस्से की बराबर बताया है। उस बाल के 1000वें हिस्से की बराबर जो पुरीतिका नाम की नाड़ी है, जब हमारा मन उस नाड़ी में विराजमान होता है, जागृत से सुषुप्ति की ओर जाते हुए या सुषुप्ति से जागृत की ओर आते हुए, तो उस समय ये स्वप्न दिखाई देता है। तो आप बताइए, इतने छोटे से देश में बाल के 1000वें हिस्से की बराबर देश है, इतने छोटे से देश में, और मिनट 2, 4, 5 मिनट का खेल है इस थोड़े से काल में, बिना किसी वस्तु के कितना बड़ा संसार हमको दिखाई देता है। चलो वहां तो थोड़ा सा काल और थोड़ी सी वस्तु है भी और थोड़ा सा देश है भी, लेकिन ये संसार परमात्मा में न कहीं कोई देश है, न कोई कहीं काल है, न कोई कहीं वस्तु है। ये देश काल वस्तु यो ही कल्पना मात्र भास रहा है। इसलिए बहुत से लोग पूछा करते हैं, पहले सूर्य बना या चंद्रमा बना, पहले रात बना या दिन बना, पहले मनुष्य बना या स्त्री बनी। वास्तविकता तो ये है कि ये सब कुछ कल्पना मात्र है। और जिस प्रकार स्वप्न एक क्षण में बनता है और उसी क्षण में प्रतीत होता है, उसी प्रकार ये पूरा संसार एक माइक क्षण में विराजमान हुआ है और उस माइक क्षण में ही प्रतीत हो रहा है। इस तरह से वास्तविकता तो इसकी कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इस परमात्मा की उपादानता को, इस परमात्मा की निमित्तता को समझते नहीं हैं, इसलिए हमें संसार इतना लंबा चौड़ा प्रतीत हो रहा है। कल मैंने एक बात बताई थी कि जिस प्रकार से हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, पृथ्वी हमारे लिए बड़ी लंबी चौड़ी दिखाई देती है। यदि हम किसी वाहन में बैठकर ऊपर की ओर पृथ्वी से यात्रा करें तो पृथ्वी कम होती जाएगी और कम होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी कि पृथ्वी की प्रतीति शून्य मात्र रह जाएगी। उसी प्रकार ये संसार, जिस संसार में हम खड़े हुए हैं, वो संसार हमारे लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रतीत हो रहा है। जैसे शरीर में हमारी आस्था विराजमान है, जैसे शरीर में हम खड़े हुए हैं तो हमें लगता है शरीर एक इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग परिवार में खड़े हुए हैं और परिवार को लेकर इतना लंबा चौड़ा संसार दिखाई दे रहा है कि परिवार से जैसे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार से किसी शहर में हम खड़े हुए हैं, किसी जिले में, देश में, सूबे में हम खड़े हुए हैं तो लगता है इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उससे अलग होते हैं, हमारा मन उससे अलग होता है, तो धीरे 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 कम होता जाता है और जिस समय पूरा हट जाता है तो संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार से जब हमारा मन संसार से उठकर
और लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना से ऊपर की ओर उठता है। जब हमारा मन इस लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना से ऊपर की ओर उठता है और निरंतर उठते 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 सच्चिदानंद ब्रह्म चिदाकाश में विराजमान होता है, तो संसार के नाम की कोई वस्तु नहीं है। भगवान करे धीरे धीरे हमारी आस्था परमात्मा में बढ़ती जाए और संसार में घटती जाए। धीरे धीरे हमारी वासना सत में बढ़ती जाए, असत से हटती जाए। धीरे धीरे हमारी वासना चिद में बढ़ती जाए, जड़ता से हटती जाए। धीरे धीरे हमारी वासना आनंद में बढ़ती जाए और दुख से हटती जाए, मृत्यु से हटती जाए। और इस प्रकार से सच्चिदानंदमयी वासना सच्चिदानंद परमात्मा में जाकर ऐसी अपने हृदयाकाश में विराजमान हो कि हमें संसार का लेश मात्र भी अपने आप में ख्याल तक भी न रहे। ऐसी एक स्थिति आ जाए कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ दृष्टि का विषय ही न रह जाए, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ मन का विषय ही न रह जाए, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और सोच का विषय ही न रह जाए। और जिस परमात्मा में अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद भाव है, वो हमारे हृदय में नारायण विराजमान, हम धीरे धीरे उन्हीं परमात्मा की ओर श्रुति के माध्यम से बढ़ रहे हैं, वेद के माध्यम से बढ़ रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से बढ़ रहे हैं, आत्माकार वृत्ति के माध्यम से बढ़ रहे हैं। हमारे हृदय में चिदाकाश स्वरूपा, जिसमें कल्पित सृष्टि भास रही है, हमें अपने आप में अनुभव हो रहा है और हम अपने आप में ऐसे मस्त हो गए हैं कि जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे, फिर गैर को सिजदा कौन करे, फिर गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। तू सामने आ मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तो सामने आ मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तू और कहीं में और कहीं यो नाम को सिजदा कौन करे। तू और कहीं में और कहीं यो नाम को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। पर्दों तक ही सब सिजदे हैं और सिजदों तक ही सब पर्दे हैं। पर्दों तक ही सब सिजदे हैं और सिजदों तक ही सब पर्दे हैं। जब पर्दा हटा और एक हुआ फिर एक को सिजदा कौन करे। जब पर्दा हटा और एक हुआ फिर एक को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। तो बर्क गिरा में जल जाऊं तेरा ही हूँ तुझ में मिल जाऊं। तू बर्क गिरा मैं जल जाऊं तेरा ही हूँ तुझ में मिल जाऊं। मैं गुनाह करूं तो माफ करे, मैं गुनाह करूं तो माफ करे।
ये रोज तकाजा कौन करे, मैं गुनाह करूं तू माफ करे। ये रोज तकाजा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है। तो गैर को सिजदा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है। जी हाँ, अपने ही हृदय में चिदाकाश स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान, अपने प्रियतम अपने आत्मदेव स्वयं हम विराजमान। हम में अलग से कोई चीज रहने वाली नहीं है। हम ही अपने आप को दो रूप में मानकर ऐसे लीला कर रहे हैं जैसे कोई बालक अपना मुंह दर्पण में देखकर उसे भोग लगाए। जैसे कोई बालक दर्पण में अपना मुंह देखकर उसको गैर समझकर उसको भोग लगाए, वही हमारी हालत है। नहीं तो हम देखने वाले भी आप ही हैं और दिखने वाले भी आप ही हैं। इस प्रकार ये सच्चिदानंद ब्रह्म हमारे अपने हृदय में विराजमान, जिसमें सारी दुनिया भास रही है। न कहीं आए हैं, न कहीं गए हैं, न कुछ बना है, न कुछ बिगड़ा है, न कुछ खोया है, न कुछ पाया है, और न कहीं पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है, न जय है, न पराजय है। सभी की प्रलय हो गई है। जब से अपने प्रियतम से निगाह मिली है, और जिसके लिए कहा है, ए वाइज क्या करते हो कयामत की चर्चा। यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। अपने और परमात्मा के बीच में जो फासला है, हमारा परमात्मा से निगाह हटने का फासला है। परमात्मा से हमारा मन हटने का फासला है। परमात्मा से मन हटा और दुनिया भासने लगती है। परमात्मा के हृदय से विचार गया और दुनिया भासने लगती है। अपने आप में गफलत आई और स्वप्न दिखने लगता है। अपने आप में बेहोशी आई और दुनिया प्रतीत होने लगती है। और जैसे ही हम जागते हैं तो कहीं संसार नहीं है। मैंने आंख खोली जगत खो गया, मैंने आंख बंद की तो जगत हो गया, मैंने निगाह फेरी जगत हो गया, मैंने आंखें खोली जगत खो गया, जब मैंने आंख खोली जगत खो गया। जी हाँ, आज उसी महिमा का वर्णन श्रुति भगवती कर रही हैं। ये मैं जो कहता हूं इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो शास्त्र के वचन होते हैं, एक महान पुरुषों की युक्तियां होती हैं, एक अपना अनुभव होता है। ये तीन वचनों से ये प्रवचन बना है। एक तो शास्त्र के वाक्य होते हैं, एक महान पुरुषों के माध्यम से युक्तियां होती हैं जिनसे वो समझाए जाते हैं, और एक अपना अनुभव होता है। और इस प्रकार ये प्रवचन कोई साधारण प्रवचन नहीं है, इसको ब्रह्म ही प्रवचन दे रहा है और ब्रह्म ही प्रवचन सुन रहा है। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। भगवान की कथा इतनी गूढ़ है, इसको सुनने वाला भी ज्ञान का खजाना होना चाहिए, उसको कहने वाला भी ज्ञान का खजाना होना चाहिए। कहने वाला उबलता हुआ श्रोता हो, और लेने वाला तपती हुई भूमि हो। जिस तरह से तपती हुई भूमि
और वो भी पोली हुई भूमि, वो भी कमाई हुई भूमि। जब ये स्रोत उबलता हुआ उसमें आता है तो सारे के सारे जल को अपने में ग्रहण करके नम्र हो जाती है और आगे के लिए फसल बोने की संभावना हो जाती है। इस प्रकार से ये वचन जब सुने जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, तो साथ के साथ जैसे भोजन करते हुए प्रत्येक ग्रास पर 3 बातें होती। एक ग्रास पर भोजन करते हुए सबसे पहले संतुष्टि होती है, दूसरी बात पुष्टि होती है, तीसरी बार भूख की निवृत्ति होती है। एक ग्रास आपने, एक भूखा आदमी भोजन करते हुए एक ग्रास अंदर ले गया, संतोष होता है, मुझे भोजन मिल गया, और शरीर में जान आती है और बुझे हुए दीपक की तरह से शरीर में फिर से चेतना चमक उठती है और भूख की निवृत्ति होती है। एक ग्रास पर भूख निपटी, दूसरे पर और निपटी, तीसरे पर और निपटी, ये तीनों बातें साथ साथ होती। वैसे ही जैसे जैसे आप ये ज्ञान श्रवण करते हैं, भगवान के स्वरूप का बोध होता है, भगवान में प्रेम होता है और संसार से वैराग्य होता है। ये तीनों चीजें साथ की साथ होती हैं। जैसे जैसे सुनते हैं, जैसे जैसे ये माल अंदर जाता है, वैसे वैसे भगवान में प्रेम होता है। क्योंकि जाने बिना न होए परतीति, बिन परतीत न होवे प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक उसका विश्वास नहीं होता है। जानना सबसे पहले जरूरी है, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो योग हो, कोई भी चीज क्यों न हो, उन सब में सबसे पहली वस्तु जानना है। जाने बिना न होए प्रतीति, बिना जाने प्रतीति माने विश्वास नहीं होता है, और जिसमें प्रतीति नहीं, विश्वास नहीं, उसमें प्रेम भी नहीं होता है। और अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति भी बेकार रह जाती है, भक्ति भी दृढ़ नहीं होती है। और काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जैसे जल में कपड़ा डालो, थोड़ी देर को चिकनाहट रहती है, बस फिर उड़ जाती है। वैसे बिना विश्वास के जो भक्ति है ये भी क्षणिक होती है और उड़ जाती है। इसलिए जाने बिना न होई परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं, आइए आपकी जान पहचान कराते हैं, आइए आपको आपसे मिलाते हैं। क्यों? अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। आइए आपका आपसे मिलन कराते हैं। श्रुति भगवती के माध्यम से कहते हैं, स ये एशो अंतर हृदय आकाश, ये जो सबके हृदय में आकाश है, हमारा हृदय जो है वो भगवान की विशेष बैठक है। बाकी भगवान सर्वव्यापक हैं। भगवान सर्वव्यापक है। जैसे एक आदमी घर में रहता है पर ड्राइंग रूम उसका विशेष स्थान होता है, वैसे पूरे शरीर में नारायण विराजमान है, पूरे संसार में नारायण विराजमान है, पर हमारे हृदय में विशेष रूप से विराजमान है। तीनों लोकों का अधिपति हमारे हृदय में रहता है। सर्वव्यापक जिसमें सारा संसार रहता है वो हमारे हृदय में रहता है।
जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो हमारे हृदय में रहता है। जिसको देश काल वस्तु से मापा नहीं जा सकता, वो हमारे हृदय में रहता है। अरे वाह वाह भगवान, तूने अपने रहने के लिए कितना अच्छा घोंसला बनाया है, तूने अपने रहने के लिए कितनी अच्छी जगह बनाई है। वेद भी कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजो सखायो समानम वृक्षम परिसजाते। एक ऐसा बढ़िया घोंसला है जिसमें दो पक्षी निवास करते हैं। दोनों पक्षी श्रेष्ठ पंख वाले हैं, दोनों पक्षियों की उड़ान महान है, दोनों पक्षी बहुत ही तीव्र गति वाले हैं। ऐसे दोनों पक्षी एक ही घोंसले में रहते हैं और उनमें से एक पक्षी उस पेड़ के फल खा रहा है और फल खाते खाते भी कमजोर है, और दूसरा पक्षी केवल देख रहा है पर वो तगड़ा है। कैसे विचित्र पक्षी है, हमारे हृदय के घोंसले में रहते हैं और एक इनमें से जीव नाम का पक्षी वो क्या कर रहा है, अपनी वास्तविकता को भूला हुआ है, अपने अंदर से तृप्ति के भाव को भूला हुआ है, अपने आप में अमृत को भूला हुआ है और इन विषयों से तृप्ति चाहता है, इस संसार से तृप्ति चाहता है और इस संसार के वृक्ष पर लगने वाले सुख दुख के फल खा रहा है। अपने किए गए कर्मों के अनुसार सुख दुख के फल खाता हुआ बहिर्मुख वृत्ति वाला, परमात्मा को भूला हुआ, सच्चिदानंद को भूला हुआ एक पक्षी बड़ा कमजोर है। और दूसरा पक्षी जो इसकी वास्तविकता है, साक्षी है, सच्चिदानंद है, वो अपने आप में विराजमान इसको भी देख रहा है और संसार को भी देख रहा है और बलवान है। जिस दिन एक कमजोर पक्षी इस अपनी वास्तविकता को देख लेगा, इस अपने साथी को देख लेगा, उसी दिन इसकी सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। आपने सुना है श्रीमद् भागवत में भी इस कथा का जिक्र आया है दोनों पक्षियों का, और इनमें से एक पक्षी का नाम है पुरंजन, दूसरे पक्षी का नाम है अविज्ञात। ये अविज्ञात और पुरंजन दोनों एक ही आनंद रूपी घोंसले में रहते, एक ही सच्चिदानंदता में विराजमान हैं। ऐसे ही बाई चांस पुरंजन का मन नीचे की ओर झुक गया संसार की कल्पना में, और उसने देखा दुनिया में तो फूल ही फूल है, मजे ही मजे। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया है ये खेल। अविज्ञात को कहने लगा, मित्र देखो ये संसार, ये देखो जरा नीचे को निगाह करके, क्या बढ़िया दुनिया है। अविज्ञात ने कहा, ना समझ ये कुछ भी नहीं है, तेरा ही ख्याल की छाया है जो शून्य में भास रही। जिसे तू संसार समझ रहा है, जिसे तू बहुत बढ़िया बगीचा समझ रहा है, वो तेरे ही ख्याल की, तेरे ही संकल्प की, तेरे ही संस्कारों की, तेरे ही विचारों की छाया मात्र है, इसमें कुछ है नहीं। अरे जाने दे यार, तू तो यूं ही करता रहता है, मैं तो इसे जरूर देख के आऊंगा। कहने लगे, मान जा भाई। किसी बाप ने बेटे को समझाया, जब तक बेटा खुद धक्के नहीं खा लेता तब तक मानता नहीं। किसी पति ने पत्नी को समझाया, पर अपने आप जब तक धक्के खा लेती है तब तक मानती नहीं है। वैसे ही इसने बात मानी नहीं पुरंजन ने, और ये नीचे उतर आया, अविज्ञात को भूल गया। जाते जाते अविज्ञात ने कहा, कभी कोई आपत्ति हो तो मुझे याद कर लेना, और इसको अविज्ञात को भूल के दुनिया में आ गया। देखा, वाह वाह क्या दुनिया है। यहाँ पर बड़ी चलती फिरती नगरियां हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो टिके हुए हैं, लेकिन इसमें चलते फिरते शहर हैं। इन चलते फिरते शहरों को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, और एक शहर को देख के तो ये बड़ा ही खुश हुआ। वो शहर क्या था? 9 दरवाजों की नगरी थी, जिसमें 7 दरवाजे ऊपर की ओर खुलते थे, 2 दरवाजे नीचे की ओर खुलते थे। ये मनुष्य शरीर ही वो नगरी है जिसमें 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासिका और 1 मुख है। ये 7 दरवाजे ऊपर की ओर हैं।
गुदार उपस्थ ये दो दरवाजे नीचे की ओर हैं। इस मनुष्य शरीर की नगरी को पुरंजन ने देखा और इसके देखते ही अंदर से एक नव युवती निकल के आई। जैसे ही इसकी दृष्टि पड़ी शहर पर, एक नव युवती बाहर निकल के आई। कहने लगे, आइए, मैं तो आपका इंतजार कर रही हूं। तुम किसकी बेटी हो कि मुझे पता नहीं। तुम्हारे बाप का क्या नाम है मुझे पता नहीं। तुम्हारी माँ का क्या नाम है मुझे पता नहीं। बस मुझे तो ये पता है आप हो और मैं हूं, केवल आप हो और मैं हूं। कहने लगे, ठीक है, ऐसी मुझे भी ऐसी ही चाहिए। मुझे भी ये पता नहीं मेरी माँ कौन है और मेरा बाप कौन है। और दोनों इस नगरी में आकर विराजमान हो गए। और जनाब, इस नगरी के अंदर और बहुत सी चीजें थी। जैसे एक इस नगरी के दरवाजे पर पहरा लगाने वाला सांप था और जिसके 10 फन थे, 5 प्राण और 5 उपप्राण। ये प्राण जो हमारा श्वास है, यही सांप की तरह से अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर लेफ्ट राइट करता है। ये इसका पहरेदार था। और इसके अंदर एक सलाहकार था, मन का मंत्री, जो सलाह देने वाला था। साथ में 5 सखियां थी, 5 ज्ञानेन्द्रियां, और 5 नौकरानी थी, 5 कर्मेंद्रियां। ये सब जागृत हो गए इनके आने से। और इस तरह से ये नगरी बस गई। और हृदयाकाश में ये पुरंजन अपनी घरवाली के साथ निवास करने लगी। बड़ा मजा आया। लेकिन एक गड़बड़ और हुई। जिस दिन इस पुरंजन ने इस नगरी में प्रवेश किया, उसी दिन से इस नगरी के बाहर से खुरचने वाला भी पैदा हो गया। वो गंधर्व था जिसके 720 सैनिक थे और आधी औरतें थी सैनिक उनमें जो काले कपड़े पहने हुए थे। आधे आदमी थे जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो क्या थे? वो दिन और रात थे। ये गंधर्व कौन? समय रूपी गंधर्व। और 720 जिसकी फौज में दिन और रात हैं, उन्होंने क्या किया? जिस दिन से पुरंजन बैठा, प्रवेश किया, उसी दिन से इसने पीछे से उसको कुरेदना शुरू कर दिया, पुराना करना शुरू कर दिया। और इधर जनाब पुरंजन और पुरंजनी बुद्धि बिल्कुल एकम एक हो गए। बुद्धि बैठे तो पुरंजन समझे बैठा हूं, बुद्धि उठे पुरंजन समझे मैं उठा हूं। और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ये विषयों के बाजार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में मौज लेने लगा। मन के मंत्री की सलाह से जैसे कहे वैसे ही चलने लगा। 5 कर्मेंद्रियों की सेवा करने लगा। और इसके कितने बेटे हुए? हजारों बेटियां हुई जिनका नाम इच्छाएं हैं। हजारों बेटे हुए जिनका नाम मनोरथ है। ये सब बुद्धि के साथ मिलके इसकी फौज घर में तैयार हो गई। और इधर धीरे 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 समय बीतता गया। एक ऐसी कन्या पैदा हुई जिसको किसी ने शादी नहीं की। और घूमते घूमते वो नारद जी के पास गई और नारद जी के पास जाके कहा, मेरे साथ शादी करो। कहने लगे, तो ये शर्म नहीं आती? साधुओं को भी नहीं छोड़ती कि बुढ़ा मरीचा जवान, हमें तो हत्या से ही काम, मैं बुढ़िया हो गई हूं। कहने लगे, देख तू अपने भाई के पास जा। वो पाकिस्तान में जो काल यवन बैठा हुआ है ना, वो तेरा भाई है। वो तेरी शादी किसी न किसी के साथ करवा देगा। तो ये काल यवन के पास गई। काल यवन तो आप जान ही गए होंगे, काल का नाम ही काल यवन है। जब ये स्त्री जिसका नाम वृद्धावस्था है, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, काल यवन के पास गई, भाई साहब मैं तो बुढ़ी हो गई, मेरा ब्याह नहीं हुआ। अच्छा तू मेरी बहन है क्या? पक्की बहन हूं। कहने लगे, अच्छा कोई बात नहीं, हम तेरी शादी करवा देंगे। तो उन्होंने अपने छोटे भाई प्रज्वार को कहा, बीमारी को डंडा लो और सबके साथ शादी करवा दो। जो चूचरा करे उसको बीमारी ज्वर डंडा मारे और शादी करवा दे। अब पुरंजन के यहां भी पहुंचे और पुरंजन को कहा, शादी कर मेरी बहन के साथ। कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। 2 मारे खींच के। बस आखिर शादी करने पड़ी। गर्दन हिलने लगी। धीरे 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 बुढ़ापा आ गया। इधर बुढ़ापा आ गया, उधर बाहर से जो है नगरी खुरची जा रही है। और फिर इसके बाद में धीरे 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 बुढ़ापे ने और बुरी हालत कर दी। बीमारियों ने घर बना लिया शरीर को।
और धीरे धीरे काल यवन का हमला हो गया। 5 फनों वाला सांप लड़ते लड़ते थक गया और आकर कहने लगा अंदर, हुजूर अब तुम्हारी नगरी की रक्षा मुझसे नहीं होती है। अब तो पुरंजन बड़े दुखी हुए, फलाने की माँ तेरा क्या होगा, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, कितनी तो ठिकाने लग गए, शादियां हो गईं और कितने ही लड़कियां रह गईं जिनकी शादी नहीं हुई, मनोरथ और इच्छाएं कुछ पूरे हो गए कुछ नहीं हुए। और इसी तरह से स्त्री का ध्यान करते करते, पुरंजनी का ध्यान करते करते पुरंजन का शरीर छूट गया। फिर अगला लोक इसको स्त्री का शरीर मिला, क्योंकि जैसा कोई ध्यान करता है वैसा शरीर मिलता है। और वहां एक राजा की लड़की हुई, फिर एक राजा के साथ शादी हुई, वहां भी दुनिया बढ़ाने का काम किया। फिर राजा ने वानप्रस्थ आश्रम ले लिया। वानप्रस्थ में जाकर के दोनों मियां बीवी तप करने में लग गए। इतने में राजा का शरीर छूट गया और ये पुरंजनी जो पहले पुरंजन थी रोने लगी, मैं तो अकेली हूँ, मेरा कोई साथ नहीं है, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी, मेरा कौन सहारा है। अब अविज्ञात इसके साथी ने सोचा ये तो भूल गया, चलो मैं ही याद दिलवाऊं। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, जब तुम दुनियादारी में भूल जाते हो तो किसी न किसी बहाने से तुम्हें याद दिलवाते हैं। और फिर इसके बाद जब पुरंजनी अपने पति के शरीर की अंतिम क्रिया करने लगी तो आंखें खुल गईं। अविज्ञात ने कहा, अरे पुरंजन पुरंजनी बने हुए तू मुझे देख, मैं कौन हूं, याद कर अपनी और हमारी दोस्ती को। और उसने याद किया, फौरन याद आ गई, जैसे स्वप्न से जाग गया हो, आंखें खुल गई। मैं कहाँ हूं? कल्पना के लोक में। तू कहाँ है? कल्पना के लोक में है। कल्पना के आलोक में आलोकित हुआ कल्पना के अंधेरे में भटकता हुआ तू मेरे को भूल गया है। तब दोनों एक हो गए, हाथ से हाथ दिल से दिल मिल गया और दुनिया का झंझट निवृत्त हो गया। जी हाँ, ये दूसरे पक्षी को हम कह रहे हैं, क्यों भैया पक्षी कब तक दुनिया की ओर को मुंह करके बैठा रहेगा? अरे तेरे ही साथ तेरा साथी मौजूद है, तो उससे दिल मिला ना, और अपने दिल को अपने हृदय में ला करके ऐसा अपने आप में अनुभव कर, पड़ा है सीने पर धर के सीना, इसका मिलन और किसकी जुदाई। पड़ा है सीने पर धर के सीना, इसका मिलन और किसकी जुदाई। सदा सदा से हम एक ही हैं, खड़े हैं रोम और गला रुके है, खड़े हैं रोम और गला रुके है। जिस दिन ये पुरंजन पुरियों को जन्म देने वाला अपनी कल्पना से अपनी कल्पना को नारायण की ओर लाता है, अपने हृदयाकाश में सारी वासनाओं को समेट लाता है और इन विषयों की राज्य से अपने आप को वापस करता है, तो अपने हृदयाकाश में विराजमान होता है। यही हृदयाकाश है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये हृदयाकाश। और कैसा है ये? अस्मिन् अयं पुरुषो मनोमय, इसी में ये पुरुष विराजमान है जो मन के माध्यम से संसार का खेल खेल रहा है। हमारे सबके हृदय में नारायण मन को लेकर, ये तो मनसुखा है। और मनसुखा कौन है? कृष्ण भगवान का दोस्त कौन है? मनसुखा है। और मक्खन खाने के टाइम पर कृष्ण भगवान मक्खन खा जाते हैं और पकड़ा मनसुखा जाता है, पिटाई मनसुखा की होती है। इस तरह से ये मन, ये पुरुष हमारे हृदय में विराजमान, हृदयाकाश में विराजमान। तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः, इसमें ही ये पुरुष मनोमय, जिसकी शक्तियां मन के माध्यम से हमारे सामने आ रही। मन के माध्यम से सारी शक्तियां हम अनुभव कर रहे हैं भगवान की। कौन कहता हमें भगवान नहीं? कौन कहता हमें भगवान नहीं है? ये जो कह रहा है इसी को पकड़ लो,
यही भगवान है जो कह रहा है मेरे में भगवान नहीं है। तेरे में भगवान नहीं है तो तुझे अभाव का पता कैसे लगा? अभाव का पता तेरे को भाव से लगा कि अभाव से लगा? अभाव से अभाव का पता तो लगता नहीं। तेरे को जो पता लगा मुझ में भगवान नहीं है, तू भाव रूप है। इसलिए ये मनो में, मन ही जिसकी शक्तियां हैं, मन के माध्यम से जो संसार को खड़ा करता है, मन के माध्यम से जो ज्ञानेंद्रियों की रचना करता है, मन के माध्यम से जो कर्मेंद्रियों की रचना करता है, मन के माध्यम से जिसमें प्राण भासते हैं, मन के माध्यम से जिसमें सारा संसार भासता है, ऐसा मनोमय पुरुष इस हृदयाकाश में विराजमान है। और कैसा विचित्र है, अमृतो हिरण्मयः, और इसके अंदर जो अमृत निवास करता है वो चमत्कृत चमत्कार वाला माने रोशन है। यानी हमारे हृदय में परमात्मा की महिमा रोशन है। सुबह ही सुबह एक ऋषि सूर्य के सामने ध्यान कर रहा है प्रातः काल में। बाद में तो पूजा घर बन गई, बाद में तो मंदिर बन गई, लेकिन प्रारंभ में इस मनुष्य ने जो ध्यान किया वो सूर्य के माध्यम से किया। सबसे पहले इसने जो कर्म सीखा वो अग्नि के माध्यम से सीखा। बोलना सीखा तो अग्नि के माध्यम से सीखा, और ध्यान करना सीखा तो सूर्य के माध्यम से ध्यान करना सीखा। और वेदों के अंदर भगवान की महिमा अनुभव जो की गई है, वायु के रूप में अनुभव की गई, अग्नि के रूप में अनुभव की गई, जल के रूप में अनुभव की गई, आकाश के रूप में अनुभव की गई है, वायु के रूप में अनुभव की गई है। और जो कुछ जीते जागते हमारे चारों ओर भगवान की शक्तियां हैं, उनके रूप में भगवान की महिमा अनुभव की गई। बाद में मंदिर बन गए, समय के हिसाब से जैसा जैसा समय आता है भगवान की पूजा के अनेकानेक प्रकार विराजमान होते हैं। लेकिन ये उस समय की बात है जिस समय इस मनुष्य का संबंध इस प्रकृति से सीधा संबंध था, और प्रकृति के तत्वों में भगवान के दर्शन करता था, सबको देवता समझता था, सब दिव्य रूप होते थे। और एक और वेद में मंत्र आता, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। हम अनेकतावादी नहीं हैं कि हम अनेक भगवान मानते हो, ऐसा नहीं। भगवान एक ही, वही भगवान अग्नि के रूप में विराजमान है, वही भगवान जल के रूप में विराजमान है, वही भगवान पृथ्वी के रूप में विराजमान है, वही भगवान अन्न के रूप में विराजमान है, वही भगवान प्राण के रूप में विराजमान है, वही भगवान चराचर जगत के रूप में भगवान है। ये जो अनेक नाम हैं ये भगवान के ही नाम हैं, जो अनेक रूप हैं भगवान के ही ये रूप हैं, और ये अनेक महिमा हैं भगवान की ही महिमा हैं। इस प्रकार से ये हमारे हृदय में जो परमात्मा देव हैं, ये हिरण्य में अमृत है, दैदीप्यमान अमृत है, प्रज्वलित अमृत है, ज्योति स्वरूप अमृत है, और दिखता नहीं है, देखता है। बहुत से लोग तुम्हें रोशनी दिखाते हैं कि लो भगवान के दर्शन यहां करो, लेकिन ये जड़ रोशनी है। देखने वाली रोशनी असल रोशनी है, जो उस रोशनी को भी देखती है, जो एक कल्पित रोशनी। इस प्रकार से ये हिरण्यमय ज्ञान स्वरूप नारायण विराजमान हैं, और सबके अंदर प्रवेश जो किया है तालु के माध्यम से विशेष रूप से प्रवेश किया है। भगवान का दो प्रकार से प्रवेश है। एक तो सामान्य रूप से पहले ही विराजमान है, जगत के बनने से पहले, शरीर के बनने से पहले, मन के बनने से पहले, सबके बनने से पहले भगवान सब में पहले ही विराजमान है। फिर विशेष रूप से तालु के माध्यम से प्रतिबिंब रूप से सबके हृदय में विराजमान हुए। इसीलिए ये जो कभी बच्चे की देखो आप इस तरह से यहां तालु, तो आपको मुलायम दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा कि अभी भी भगवान घुसे हैं, तभी ये मुलायम, फिर बाद में कठोर हो जाता है, फिर बाद में कठोर हो जाता है। इस प्रकार से ये बात है। और यह एस स्तन इत्यावलंबते, और फिर ये हृदय में आता है।
और ये जो व्यक्ति के स्तन होते हैं, इन दोनों के बीच में हार्ट, हृदय होता है, हृदयाकाश होता है, इनमें ये विराजमान होता है और इससे फिर इंद्रियां जागृत होती हैं और इससे लेकर के केश के अंत तक, यानी बाल के 1000वें हिस्से तक इसकी महिमा शरीर में प्रद्योतित हो जाती। देखिए किस तरह से आपको बताया है। विशेष रूप से मस्तिष्क के माध्यम से भगवान का प्रवेश हृदय में हुआ, फिर हृदय के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर इनकी महिमा विराजमान हुई और केशांतो विवर्तते, जो आखिरी केश का ये हिस्सा है, यहां तक ये विराजमान हो गए, पूरे शरीर को अपनी महिमा से भर दिए। सामान्य रूप से और विशेष रूप से पूरे शरीर में इनकी महिमा विराजमान हो गई। अब भी ये बता रहे हैं व्यूपम शीर्ष कपाले, शीर्ष कपाल को भेद करके ये अंदर प्रवेश हुए। इस प्रकार भ्रू इत्यपो प्रतिष्ठति, इस प्रकार से ये सबके शरीर में विराजमान भू रूप से हुए, भुव रूप से हुए और इस प्रकार इनकी महिमा आपके सामने। और स्वर इत आदित्य, मह इति ब्रह्मणि, और स्व के रूप में आदित्य में और मह रूप से ब्रह्म में विराजमान हुए। इस प्रकार से नारायण स्वराज्यम, ये उनका स्वराज्य है, मन का आधिपत्य, आपनोति मनस्पतिम, मन का अधिपति प्राप्त हुए इनको, वाक्पतिम, और वाक के अधिपति हुए, और इस प्रकार से श्रोत्र के अधिपति हुए, विज्ञान के अधिपति हुए, और इस प्रकार पूरे संसार के अधिपति होकर आकाश जिनका शरीर है, ब्रह्म परमात्मा सब में विराजमान है। ऐसे सत्य स्वरूप आत्मा प्राणाराम, प्राण के माध्यम से सब में रमण करने वाले, ऐसे मन आनंदम, मन के माध्यम से आनंदित होने वाले शांति स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म, ये हमारे सब में विराजमान है। इस प्रकार से ये छठा अनुवाक पूरा हो रहा है। ये उपनिषद आपके सामने, प्राचीन जो उपनिषद है, वो प्राचीन जो योग है, सबसे पहला जो भगवान का मिलन आपके साथ है, वो वर्णन किया गया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। अब एक भजन में सुनाता हूं और वो सुन के आप अपने अपने लोक पधारिएगा। बोलो सच्चिदानंद। हाँ, अपने आप में अपने आप को संभालते हुए मस्ती छानी। अरे हरगिज न तुझसे दूर हो, नजरें उठा के देख। एक आदमी जमीन में गढ़ाकर किसी आदमी को ढूंढ रहा था। एक आदमी नजरें जमीन में गढ़ाकर एक आदमी को ढूंढ रहा था और वो आदमी उसके सामने खड़ा था। वो आदमी उसके सामने खड़ा था और वो आवाज लगा रहा था, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है। तो उस आदमी ने उसको कहा, हरगिज न तुझसे दूर हूँ, नजरें उठा के देख। यहाँ जो गड़ाई बैठा है दुनिया में नजर, ये जो संसार के गड्ढे में नजर फंसाई बैठा है, जरा ऊपर को निगाह कर, ऊपर को निगाह कर। मैं तेरे सामने ही खड़ा हूँ। हरगिज न तुझसे दूर हूँ, नजरें उठा के देख। नस नाड़ियों में नाचूं, बाणी में तेरी बोलूं। नस नाड़ियों में नाचूं, बाणी में तेरी बोलूं। आंखों में तेरी देखूं, तू मुस्कुरा के देख। आंखों में तेरी देखूं, तू मुस्कुरा के देख।
हरगिज न तुझसे दूर हूँ, नजरें उठा के देख। बुद्धि में ज्ञान करता, अभिमान अहम धरता, और चित्त में सभी सुमरता, मन को घुमा के देख। हरगिज न तुझसे दूर हूँ, नजरें उठा के देख। सब आरज़ू में मैं हूँ, देखूं सुनूं कहूं। सब आरज़ू में मैं हूँ, देखूं सुनूं कहूं। नूरों में खास नूर हूँ, आंखें मिला के देख। नूरों में खास नूर हूँ, आंखें मिला के देख। हरगिज न तुझसे दूर हूँ, नजरें मिला के देख। मैं तू का झगड़ा झूठा, मैं एक हूँ अनूठा। हर वक्त बेकसूर हूँ, चश्मा गिरा के देख। हर वक्त बेकसूर हूँ, चश्मा गिरा के देख। हरगिज न तुझसे दूर हूँ, नजरें उठा के देख। हाँ, जुज़ कुल में एक जैसा, ऐसा नहीं हूँ वैसा। जुज़ कुल माने एक और सब मिला के। कुल बोलते हैं पूरा और जुज़ बोलते हैं एक हिस्सा। जैसे पुस्तक होती ना जुज़बंदी की, तो जुज़ कहलाता है हिस्सा। जुज़ कुल में एक जैसा, ऐसा नहीं हूँ वैसा। और सबका मैं खास नूर हूँ, मन को लगा के देख। हरगिज न तुझसे दूर हूँ, नजरें उठा के देख। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।